गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज आज सुबह का टाइम हो रहा है और टाइमिंग हो रही है 7:45 हो रहे हैं। बच्चों को स्कूल भेज दिया है मैंने, बेटी जा चुकी है, बेटा भी जाने वाला है स्कूल। लंच वगैरह बना के पैक करके रख दिया, साथ में बात का झंझट ही खत्म हो गया कि बाद में क्या है, कई बार क्या होता है मैं सुबह बना नहीं पाती, कभी कभी रेयरली बता रही हूँ। तो मैं ये जब शॉप पर जाते हैं तो भेज देती हूँ, तो ये क्या करते हैं शॉप पर रख के भूल जाते हैं। और एक बार तो ऐसा हुआ था, बेटी भूखी रह गई थी, तो उसके बाद से मैंने ये चीज़ सोच ली, चाहे कितना भी काम मेरा अर्जेंट पड़ा हो लेकिन लंच तो मैं सुबह बच्चों को बनाऊंगी ही। तो भिंडी की सब्ज़ी और पराठे बनाए मैंने और उनको पैक करके रख दिया। तो उसके बाद में मैं अभी आपको ना अपने रूम का हाल दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, ये सारी टावल वगैरह, उधर उसका नाइट सूट वगैरह पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं, ये अभी मुझे समेट के रखनी है क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने के बाद में पूरा सामान ऐसे ही इधर उधर फैल जाता है। सबसे पहला काम जो होता है बच्चों को उठाना, नहलाना धुलाना, उनको ब्रश कराना, उसके बाद में लंच बनाना, पूजा करके आना, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। काम अपने रूम की साफ़ सफाई का टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो अभी जो मुझे टाइम मिला है तो अभी मैं कर रही हूँ काम, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। और लाइट भी अभी देखते हैं, सुबह सुबह लाइट चली गई है, आधा घंटा लाइट जाए हुए हो गया है। और आज पूरा दिन लाइट नहीं आएगी, कल तो आ गई थी लेकिन आज नहीं आएगी, देखते हैं रात को कितने बजे लाइट आती है। और गर्मी का तो ये पूछो मत, डे बाय डे गर्मी और बढ़ती जा रही है। कल भी बारिश का मौसम हुआ था लेकिन बारिश आई नहीं थी, और आज भी ऐसा ही मौसम है लेकिन गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। तो और गर्मी की वजह से ना देखो, एक ये वाली फुंसी हो गई है, एक ये वाली फुंसी हो गई है, एक ये वाली फुंसी हो गई है, बहुत सारी फुंसियाँ हो गई हैं भाई। तो बातें बहुत सारी हो गई, काम करते हैं क्योंकि लाइट का ना एक चीज़ हमें सुविधा हो जाती है इस चीज़ से, जो हर साल हमारी जो लाइट कटौती होती है उससे ये चीज़ की सुविधा हो जाती है गाइस कि साल भर में जो फॉल्ट वगैरह होते रहते हैं ना, कहीं कोई फॉल्ट हो गया, कहीं फॉल्ट हो गया, वो चीज़ें नहीं होती हैं क्योंकि हर साल खंबे पे हर चीज़ चेंज होती है। सिंगल खंबा छोड़ते हैं ये लोग और इलेक्ट्रिशियन जो हैं वो सारी चीज़ें मतलब पूरी चीज़ें नई डालते हैं, पुराने जो वायर वगैरह जो हुक वगैरह सबको मतलब निकाल के अलग करके रखते हैं और सारी चीज़ें नई लगाते हैं। कल हमारा वाईफाई 2 दिन से वाईफाई नहीं चल रहा था क्योंकि वाईफाई के जो वायर वगैरह थे वो कट गए थे और डिश टीवी के भी कट गए थे। तो कल दोपहर बाद वाईफाई चला है, तो इस वजह से ना ब्लॉग जो है टाइमिंग थोड़ी चेंज हो गई है ब्लॉग अपलोड करने की। मैंने इनके फ़ोन से वाईफाई चलाया था, हॉटस्पॉट ऑन करके चलाया था, तो ब्लॉग अपलोड किए थे। और कल दोपहर बाद में जब नेट चालू हो गया है उसके बाद से मेरे ब्लॉग अब से कंटिन्यू आएंगे जब तक वाईफाई, अब तो वाईफाई चलेगा ही चलेगा। और लेकिन नेट स्लो होगा जब गुरु पूर्णिमा की भीड़ चलेगी ना, एकादशी से और पूर्णमासी तक बहुत भयंकर वाली भीड़ चलेगी गाइस। मैं आपको दिखाऊंगी, आप ये करोगे सच में यार, इन लोगों की हिम्मत होती है कि 5 किलोमीटर दूर उतारेंगे इनको, 5 किलोमीटर के गोवर्धन से 5 किलोमीटर के बाहर के एरिया में बैरिकेडिंग कर देंगे ये लोग, पुलिस वाले हैं, प्रशासन जो भी है, कि 5 किलोमीटर दूरी उतारेंगे। तो पहले तो 5 किलोमीटर पैदल चल के आओ, उसके बाद में 7 कोस की गोवर्धन की परिक्रमा दो गिरिराज जी की, उसके बाद में परिक्रमा करने के बाद में 5 किलोमीटर फिर पैदल जाओ, उसके बाद में बस या रिक्शे में बैठो, उसमें ट्रेन में बैठो। और रिक्शे भी नहीं चलेंगे, ऐसा भी नहीं है कि आप गोवर्धन से 5 किलोमीटर जो उनका बस स्टैंड है वहाँ तक रिक्शे छोड़ दें, नहीं, 5 दिन के लिए आपको रिक्शे कहीं भी नहीं मिलेंगे देखने के लिए। बिल्कुल ये लगा लो आप घरों में रिक्शे पैक हो जाएंगे। जो भी काम करना है पैदल आओ, पैदल जाओ। यहाँ तक कि आप लोकल वाले हैं ना, लोकल वाले भी जब ज़्यादा काम कोई पड़ जाएगा ना तो ही बाहर निकलेंगे, ये हाल हो जाएगा। मैं आपको ना रात को जो भी रात को मेन जो भीड़ चलती है ना वो रात को चलती है गाइस, तो मैं आपको ना वीडियो अपलोड करूँगी तो आप देखना, सच में इतनी भयंकर भीड़ होती है ना, मतलब इतनी गर्मी हो जाती है उस टाइम पर, उमस हो जाती है बहुत भयंकर वाली, और इतना शोर हल्ला बहुत ज़्यादा होता है लेकिन मज़ा बहुत आता है क्योंकि ये साल भर में एक दिन आता है, मतलब साल भर में एक बार 5 दिन के लिए आता है ये मेला। और खूब रौनक रहती है, खूब भंडारे चलते हैं, विशेष भंडारे लगा लो आप, तो पैर रखने की जगह नहीं मिलती गोवर्धन में उस टाइम पर। तो सॉरी गाइस, बातें बहुत सारी हो गई, काम करते हैं, काम पड़ा है बहुत सारा। और ये पूजा करने गए हैं, इनको भी नाश्ता बनाना है, आज देखते क्या बनाना। 2 दिन से तो ब्रेड नमकीन खा रहे हैं, फिर बोल देंगे कुछ बनाती नहीं है, ब्रेड नमकीन खिला रही है। तो पहले काम कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर नाश्ता बनाती हूँ।
तो गाइज़ काम की स्टार्टिंग हो रही है मेरे अपने रूम से, क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके हैं और जो साफ़ सफाई होती है ना वो बच्चों के स्कूल भेजने के बाद में मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर से गंदगी कर देते हैं। और अभी आपने देखा ही होगा सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा हुआ है। तो स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपने रूम से साफ़ सफाई की, क्योंकि कूलर की विंडो वगैरह सब कुछ साफ़ कर देती हूँ। कूलर लाइट आ जाएगी नहीं तो कूलर चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना AC चलाने से कोई फ़ायदा। ये सारी प्लेट्स वगैरह हैं, ये सारी कुछ हटा हटा के मैं साफ़ कर रही हूँ। आजकल गंदगी है वो ऐसी दीवारों पे ऐसे चिपक जाती है, जैसे कि ऐसे ऑयल की तरह चिपक जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ हटा हटा के साफ़ करनी पड़ती है, तब जब कहीं जाके साफ़ होती है। वरना शाम को जब ये आते हैं ना तो ऐसे हाथ से उंगली से दिखाते हैं, देखो गंदगी। तो वो गंदगी सुबह से शाम तक भी हो जाती है। मैं इनसे रोज़ कहती हूँ, डेली सफाई करती हूँ, लेकिन फिर भी कहते हैं तो गंदगी कहाँ से आ गई। तो ये वाला सीन है गाइस। और वैसे ऐसे नहीं है, सिर्फ मजाक कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हटा के साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद में अभी और भी बहुत सारे काम करने हैं मुझे, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में सारे काम हैं वो धीरे धीरे होने लगते हैं। बाकी के जो काम है मैं जो भी जितना पॉसिबल होता है ना उतना करती हूँ, ज़्यादा मतलब वो नहीं करती कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं अभी तो ये काम कर लेती हूँ। पहला मेरा काम होता है ना वो सारा कुछ बच्चों का होता है, कि बच्चों कोई भी चीज़ बच्चे भूल नहीं जाएँ, अपना आई कार्ड टाई बेल्ट वगैरह कुछ भी भूले नहीं, अपना सारा सामान प्रॉपरली लेके जाएँ। ये वाली चीज़ है, बाद में सारे काम करती रहूँगी, पहले बच्चों को स्कूल भेजती हूँ मैं। और गाइस बच्चों की झाड़ू मैं जब लगाती हूँ ना तो बेड के नीचे इधर उधर कोने में बच्चों की पेंसिल इरेजर शार्पनर वगैरह इधर उधर पड़ी रहती हैं। जो दोपहर को मैं उठा के रख देती हूँ, अभी झाड़ू पोंछा करती हूँ तो उठा के रख देती हूँ। दोपहर को फिर कहते हैं मम्मा हमारी इरेजर रह गई थी, क्योंकि सारी चीज़ें याद से रख के भेजती हूँ मैं। बेटी की तो नहीं करती क्योंकि बेटी बड़ी हो गई है, खुद से कर लेती है, लेकिन बेटी की मैं सारी चीज़ें रखती हूँ। और बेटी क्या करती है, जब खुद का सामान नहीं मिलता है तो उसके बैग में से निकाल के ले जाती है, अपना काम चला लेती है, ये चीज़ करती है वो। जबकि मैं उसे मना करती हूँ, अगर तुम्हारे पास में नहीं है तो पापा उधर से ही लेके जाते हैं, तो साइड बाइक रुकवा के और ले लिया करो, बोल दिया करो पापा मेरे पास में ये चीज़ नहीं है, ये दिला दो मुझे। क्योंकि रोज़ाना का काम रहता है इनका, इरेजर का कभी शॉर्पनर का, और सारी चीज़ें इकट्ठी लेके आते हैं, फिर भी हर दूसरे तीसरे दिन इनके नाटक रहते हैं। ये चीज़ ख़त्म हो गई, क्योंकि खो जाती हैं, और हमसे भी खो जाती थी पहले जब हम पढ़ाई करते थे। तो अभी ये बेडशीट हटा के मुझे ना अपने लिए साड़ी निकालने का मन था कि एक साड़ी निकाल लूँ मैं अपने लिए, लेकिन फिर दिमाग ने सोचा यार ये वाली साड़ी जो मेरे पास में रखी हुई है इसका कलर रखा हुआ है, मेरे पास में एक साड़ी निकली हुई है सेम ऐसी कॉटन में, कलर भी सेम है, तो अभी नहीं निकालने का मन है, क्योंकि अब मेरा तैयार करने का भी मन नहीं है ऐसी गर्मियों में। तैयार मैं खुद से करती हूँ, तो फिर क्या फ़ायदा रखी रहेगी इधर उधर। और भी बहुत सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं जिनके ब्लाउज सिले नहीं हैं अभी, तो वो ही रखी हुई हैं, क्या फ़ायदा, जब वो उनके ब्लाउज वगैरह सिल जाएंगे तो निकालूंगी। तो सोच रही थी एक टावल निकाल लेती हूँ मैं, ये कई दिन से कह रही थी कि एक टावल निकाल लो। वो वाली जो टावल निकाली थी वो जो रूम वाली टावल आती है ना वो निकाली थी, लेकिन उससे मतलब बढ़िया वो जो क्वालिटी थी ना वो नहीं थी, तो बोल रहे थे मेरे लिए तो वही वाली टावल निकालना। तो इनके लिए ये टावल निकाली है, और इसको ना थोड़ी देर 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दूँगी, जिससे सॉफ्ट हो जाएगी, स्किन छिलेगी नहीं, जैसे ये हार्ड होती है अभी इस टाइम पर। और बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी नहीं है अभी, जो बिछी हुई है उसको ही फटकार के साफ़ करके बिछा देती हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं अभी लगा रही हूँ मैं झाड़ू अपने रूम के। झाड़ू के साथ साथ मैं ना जो भी छोटे मोटे जाले जाले तो नहीं है करके मैं डेली सफाई करती हूँ, लेकिन जो दीवारों पे इधर उधर धूल मिट्टी जो जम जाती है वही सब कुछ फटकार के साफ़ कर रही हूँ मैं। और सबसे पहले पंखा बंद कर देती हूँ, वरना मेरे ऊपर ही गंदगी आएगी। उसके बाद में कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं, कपड़े धुलने के बाद में सुखा दिए, कुछ एक दो कपड़े रह गए हैं वो मैं बाद में सुखाऊंगी। जो बेडशीट वगैरह है वो चीज़ बाद में सुखानी है मुझे। और झाड़ू लगाने के बाद में पोंछे करके फिर मैं बनाऊंगी नाश्ता। देखिए क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। तो अभी मेरी पूरी साफ़ सफाई कंप्लीट हो चुकी है। साफ़ सफाई करने के बाद में मैं अपना मुंह धो के आई थी, क्योंकि गर्मी मुझे बहुत तेज़ लग रही थी, क्योंकि अभी किचन में भी जाना है, तो अभी आराम कहाँ है। हमें तो सुबह से काम में लगना स्टार्ट हो जाता है, कि मुझे क्या किसी भी हाउसवाइफ जो भी हैं घर में जितनी भी लेडीज़ है सबका यही हाल है। उसके बाद मैं अभी कर रही हूँ मैं वॉशिंग मशीन को साफ़, क्योंकि अगर मैं इसको डेली साफ़ करती हूँ तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है।
अब मेरा डेली का रूटीन यही है, जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है मैं उतनी डेली साफ़ सफाई कर लेती हूँ। जैसे मुझे वीकली जो सफाई होती है ना, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। कल ही सारा वॉशरूम एरिया था वो सब कुछ साफ़ किया था, पूरा बहुत अच्छे से क्लीन किया था। उसके बाद में फिर अभी क्या है कि डेली डेली सफाई हो जाती है ना, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कल ऊपर वाले बाथरूम की साफ़ सफाई की थी, तो ऊपर वाला बाथरूम क्या है ना, आजकल खारा पानी चल रहा है, तो खारे पानी के वो स्पॉट लग जाते हैं जगह जगह, तो बहुत मेहनत से छूटते हैं ये चीज़ें। तो इस वजह से मैं ज़्यादा प्रेफर यही करती हूँ कि जितना हो सके ना डेली साफ़ सफाई कर लूँ, भले हल्की हल्की कर लूँ। उससे क्या है, गंदगी जमती नहीं है, जमा नहीं होती है। तो डेली की साफ़ सफाई में सब कुछ कवर हो जाता है। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में बनाना है मुझे नाश्ता। नाश्ते में पोहा बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो बच्चों को मैंने भिंडी की सब्ज़ी पराठे बनाए थे, पापा ने भी वही खा लिए। तो अब सिर्फ बचे मैं, मम्मी और ये, हम 3 बचे हैं। तो मम्मी बोल रही थी पोहा बना लो, और हाँ लाइट भी रहते हैं, उससे क्या है कि मतलब 1 बजे तक जब तक खाना खाते हैं भूख भी लग जाती है। और ठंडे में बनानी है मुझे लस्सी। तो साथ के साथ में मैंने मम्मी से भी पूछ लिया था कि दाल भिगोनी है, कौन सी भिगोनी है, क्योंकि दाल पहले 1 घंटे पहले भिगो के रख देती हूँ। उससे क्या है, ईज़िली बन जाती है और फूल जाती है दाल। तो मम्मी ने बोला था कि कल जो उड़द की दाल बनी थी, और उड़द की मैं आपको बता दूँ, हमारी हर दूसरे दिन उड़द की दाल बनती है। 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा उड़द की दाल नहीं होता है कि 3 दिन हो गए, तो ऐसा लगता है बहुत दिन हो गए, क्योंकि पापा को पसंद है। और सुबह-सुबह और बनाए भी क्या, रोज़ाना सब्ज़ी का यही ड्रामा रहता है, क्या बनाना है खाने में। तो मैंने क्या किया, आज चारों दाल मिला के मिक्स करके दाल बना रही हूँ। और कासी फल की मीठी जो सब्ज़ी आती है ना, खट्टी मीठी, वो वाली सब्ज़ी बनानी है मुझे। ये 2 चीज़ बनानी है, और चटनी बनानी नहीं है, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है तो मिक्सी चलेगी नहीं। तो और बच्चे ना स्कूल से आके कुछ भी नहीं खाते हैं गाइस। आजकल तो कोई फ्रूट्स भी नहीं आ रहे, कुछ भी एप्पल वगैरह कुछ नहीं आ रहा है इस टाइम पर। मैंगो बहुत बेकार आ रहे हैं। और मम्मी को बनानी है आज नींबू की मिर्च। जो हमारे यहाँ पे बरसात का जो मौसम होता है ना, तो उसमें मतलब हरी मिर्च, जो कच्ची हरी मिर्च आती है, उनको काट के नींबू नमक मिला के तो गला के रख देते हैं ऐसे अचार की तरह। तो 8-10 दिन चल जाती हैं, और वो उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मैं तो नहीं खाती, लेकिन बाकी और सब लोग खाते हैं। मुझे तो मिर्च नाम से वैसे ही डर लगता है। हरी मिर्ची तो मैं बिल्कुल नहीं खाती, कुछ भी हरी सब्ज़ी में, मतलब सब्ज़ी में भी नहीं डालती मैं। अगर गलती से मतलब डाल भी देती हूँ तो मैं नहीं खाती, ना बच्चे ना मैं, हम तीनों ही नहीं खाते हैं। और ये खाते हैं, मम्मी खाती हैं, पापा भी नहीं खाते। तो मम्मी यहाँ पे हरी मिर्ची बना रही हैं, और लाल मिर्ची भी सुखा के रख दी है। मम्मी बोल रही थी पीसने की, तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी लाल मिर्ची मेरे से नहीं पीसी जाएंगी। तो मम्मी कह रही थी मैं पीस दूँगी, और बाकी के काम तुम कर लेना, जैसे सुखाना करना है वो सारी चीज़ें करके और मुझे बता देना, मैं पीस दूँगी। तो अभी तो वो गीली हैं कि नमी है उनमें, तो सूख जाएंगी तो मैं बता दूँगी। और यहाँ पे पोहा बन चुके हैं, तो मैं भूख लगा देती हूँ। भूख के बाद में अभी ये आने वाले हैं पूजा करके, तो साथ के साथ में इनको भी दे दूँगी मैं। नाश्ता करने के बाद में गाइस मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, और अभी राधे भी आ चुकी है। तो आज जल्दी आ गई थी राधे, क्योंकि अभी 9 ही बजे हैं, और राधे जल्दी आ गई थी। वैसे तो 10 सवा 10 बजे तक आती है। बोल रही थी किसी जगह पे जाना नहीं है, तो बोल रही थी आज जल्दी आ गई मैं। तो हमारे लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि 10 बजे तक क्या काम हो जाता है, और अच्छा नहीं लगता है जब तक घर में झाड़ू पोछा नहीं हो। तो आज जल्दी आ गई थी। और तो मैं थोड़ा साइड में हो गई थी, क्योंकि पोंछा लगा रही है अभी, तो गीला हो जाएगा पूरा। तो मैंने बोला था तुम पोंछा लगा लो, मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ। उसके बाद में वो बातें करने लग गई थी, अपने बारे में बता रही थी कुछ, तो मम्मी उससे बातें कर रही थी। मैं तो लैंग्वेज समझती नहीं हूँ, कम लैंग्वेज समझती हूँ, लेकिन मम्मी समझती हैं। और उसके बाद में मैंने पैरदान बिछा के और फिर अपना काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दाल बन रही थी मेरी। दाल में सीटी लगती तो पूरा पानी फैल जाता है, इस वजह से मैंने उसको स्लो किया। और वो अपना काम करके, और फिर मैं अपना काम आराम से करती रहूँगी जब उसका काम ख़त्म हो जाएगा तो। और गाइस मैं ना अपनी किचन में 2 नैपकिन रखती हूँ, एक हाथ पोंछने के लिए, एक मुँह पोंछने के लिए, क्योंकि गर्मी लगती है मुझे बहुत ज़्यादा। मम्मी रोज़ाना कहती है कई सारी नैपकिन डेली धुलती हैं, लेकिन गर्मियों में देखो हाथ पोंछने वाली नैपकिन से मुँह नहीं पोंछ सकते। मेरा तो यही चीज़ है। मेरे अपने भी ऊपर रूम में जो रहती हैं वो 2 टॉवल अलग रहती हैं। तो और जो किचन का चीज़ है ना, वो तो मतलब किचन के जो कपड़े हैं ना, मुझे उनसे काम होता ही नहीं है, मैं नैपकिन से ही काम करती हूँ। कई बार तो जो हाथ पोंछने वाली नैपकिन है ना, उसी से बर्तन जो उठाते हैं गर्म लगता है, वो ही उठा लेती हूँ मैं। और गाइस जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करके, और भी अभी कुछ काम बाकी रह गए हैं, क्योंकि बाल्टी में कुछ कपड़े रखे हुए हैं। अभी यानी कि बालकनी की भी सफाई करनी है। और हमारे यहाँ पर बालकनी को मैं बता दूँ गौखन बोलते हैं। तो मेरे मुँह से ना कई बार गौखन ही निकल जाता है। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे हम जाल बोलते हैं, ये लोग टट्टर बोलते हैं जाल को। तो पहले तो मैं शुरू में बहुत हँसती थी, ये टट्टर क्या होता है। तो अभी धीरे धीरे से अभी मैं तो जाल ही बोलती हूँ, मुझसे टट्टर बोला नहीं जाता है। तो लेकिन बालकनी है, उसको गौखन बोलती हूँ। कई बार तो मुझे पता नहीं था,
गौखन किसको कहते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे समझ में आने लग गया, जैसे डे बाई डे निकलते थे तो गौखन। गाइस आज की ना बहुत जल्दी छुट्टी हो गई थी, लाइट नहीं है तो इनके स्कूल की भी छुट्टी कर दी। मैसेज आया था इसके पापा के पास में, तो इसको लेके आए थे। जब ये आया था ना एकदम से मैं बोल रही थी बड़े आ से आम, वर्क करो इसको, है ना। पेंसिल पेंसिल कहाँ गई? देखो जैसे मैंने बोला था ना, सुबह इसकी सारी चीजें मैंने पैक करके रखी थी, अभी खो के आ जाए। ये वाली ले लो, ये रखी है ना, दीदी की पेंसिल है, दीदी नहीं लेके गई है, इसको ले लो। करो वर्क करो, है ना, करो। शाम को मेला देखने जाएंगे। जाना है तो करो वर्क करो। कई दिन से कह रहा है मेला देखने नहीं लेके जा रहे इसको, और क्योंकि शाम को ना बारिश आ जाती है, कभी गर्मी रहती है, कभी लाइट नहीं आती है। हाँ हाँ ये वाली कर लो। तो इस वजह से जाना नहीं हो रहा है, रोज आना कहते हैं, करीब 10 दिन हो गए बच्चों को कंटिन्यू कहते कहते, कभी इसके पापा को टाइम नहीं मिलता है। तो आज का उन्होंने प्रॉमिस किया है, आज देखते जाते हैं नहीं जाते हैं, क्योंकि जो मेला ग्राउंड है वो काफ़ी दूर है और लाइट नहीं आती है तो फिर दिक्कत होती है कि क्या फ़ायदा, लाइट नहीं है और जाओ लौट के आ जाओ। तो अभी मैं ना इसको पढ़ा लेती हूँ, वर्क करा देती हूँ इसको। ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बोल दो एक बार, बाय बोल दो हर्षित, बाय बोल दो। बाय, शाम को मिलना। तो आते इसने पूरा रूम फैला दिया है आते ही। चलो बाय।